गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम अमन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ पर। तो दोस्तों, हम कल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कर रहे थे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले एक मेरा दोस्त है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो उसके मन में कुछ सवाल है, वो क्या है, कंफ्यूज है। किसको लेकर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को लेकर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, इसका नाम हैप्पी है, मेरा दोस्त है, ऐसे बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये आज बाय चांस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करने बैठ गया। तो इसके मन में बहुत से सवाल आए, ये कंफ्यूज हो रहा है। पहले इसके मन में सवाल है, ये कंफ्यूज है इसको लेकर कि जो इनर कोर होता है वो सॉलिड क्यों होता है। इसके मन में ये सवाल है कि जो कोर है वो तो क्या है, लिक्विड है, लेकिन जो इनर कोर है, इनर कोर होती है, वो सॉलिड क्यों होती है। इसको लेकर ये क्या है, कंफ्यूज है मेरा दोस्त। उसके बाद में दूसरा जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो इस पे कंफ्यूज है कि जो डिसकंटिन्यूटी जोन है वो कितने होते हैं। इसने तो 2 ही जोन पढ़े थे, कौन कौन से, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इन 2 सवालों के क्या करने हैं, आज आंसर क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। आज हम इनको करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एक बार हम देखते हैं हमने कल क्या किया था, उसको एक बार रिवाइज करने के बाद में हम इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा था। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको हमने 2 भागों में बांटा था। हम 2 भागों में बांटकर 2 पार्ट में डिवीज़न इनका कर क्या कर रहे थे, इनकी स्टडी कर रहे थे। पहला था केमिकल डिवीज़न, उसके बाद में था अपने पास में मैकेनिकल डिवीज़न। मैकेनिकल डिवीज़न तो हमने देखा था, हमने केमिकल डिवीज़न में हमारे पास में कितने पार्ट में डिवाइड कर पढ़ा था। कितने पार्ट है केमिकल डिवीज़न पर? 3 पार्ट। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद में हमारे पास में आता है कोर। उसके बाद में हमने देखा था केमिकल डिवीज़न किया था हमने। केमिकल डिवीज़न में हमने देखा था कि हमने 4 भागों में बांट कर क्या था, इसकी स्टडी की थी। इसके 4 भाग क्या करे थे, देखे थे। कौन कौन से देखे थे? हमने देखा था कि हमने जो केमिकल डिवीज़न किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, वो हमने किया था 4 भागों में बांट कर। पहला था अपने पास में लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ये आप लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ वो, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इस वजह से मैं पूरे वर्ड लिख नहीं पाता। तो लिथोस्फेयर, उसके बाद में आता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद में हमने था मीजोस्फेयर। उसके बाद में जो लास्ट किया था वो हमने क्या किया था, वो हमने किया था ब्रायोस्फेयर। ब्रायोस्फेयर, तो हमने इनमें दो पार्ट में बार डिवीज़न कर क्या था, पढ़ा था। पहला था केमिकल डिवीज़न, दूसरा मैकेनिकल डिवीज़न, ठीक है। जो केमिकल डिवीज़न है उसको हमने क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसके बाद में मैकेनिकल डिवीज़न है, उसमें हमने 4 पार्ट में डिवीज़न किया था। उसका 4 पार्ट थे, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और ब्रायोस्फेयर। आज उसी को जो कल हमने कर लिया था, हमने कल कौन सा डिवीज़न किया था, हमने किया था केमिकल डिवीज़न, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को हम जो कल किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो देखो, हमने देखा था कि सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे केंद्र में
कौन सा है, कोर। उसके बाद में अपने पास में क्या आता है, मेंटल। मेंटल। उसके बाद में कौन सा आता है अपने पास में, अपने पास में आता है सबसे पहले कौन सा, क्रस्ट। तो हमने इनके मिनरल जो कंपोजिशन होते हैं उनके बारे में देखा था। पहले इनके बारे में देखा था कि जो क्रस्ट है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। सर सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, डेप्थ बढ़ती है, ठीक है, उसमें क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, अपना प्रेशर, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डेप्थ बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी कारण से क्रस्ट पर है वो टेम्परेचर क्या है, इसी कारण से टेम्परेचर कम होने से जो क्रस्ट है वो क्या है, सॉलिड। उसके बाद में मेंटल में हमने देखा था कैसी, सेमी सॉलिड। इसके मिनरल जो कंपोजिशन है वो अभी देखेंगे, पहले इनके क्या देख लेते हैं, स्टेट देख लेते हैं, अवस्थाएं देख लेते हैं, ठीक है। जो कोर थे वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में। वो किस फॉर्म में पाया जाएगा हमारे पास में, वो पाया जाता है लिक्विड में। उसके बाद में देखते हैं हम इनके जो मिनरल जो कंपोजिशन थे कि जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ होता है, क्रस्ट। तो हमारे पास में जो क्रस्ट है वो सियाल, हमने क्या बताया था, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल अपने पास में किसका बना होता है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जो कोर है वो किन से बना हुआ होता है, वो अपने पास में होता है निफे चाचा, निकल और आयरन। उसके बाद में हमने इनकी डेंसिटी देखी थी। डेंसिटी क्या देखा था कि जो क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो लगभग कितनी होती है, 2.5 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब डेंसिटी का आपको जो फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसको क्या हो गया हमारे पास में, ग्राम, और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर सीसी, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद में हमने क्या देखा था, हमने उसके बाद में देखा था मेंटल की डेंसिटी। मेंटल की जो डेंसिटी है वो अपने पास में कितनी है, वो है 3 से लेकर 5 ग्राम पर सीसी, मेंटल की। उसके बाद में अपने पास में कोर, कोर की जो डेंसिटी देखी थी हमने वो देखी थी 9 से 12 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये देखा था हमने। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हमने बताया था, हमने जो मैकेनिकल डिवीज़न किया था हमने बताया था कि मान लो अपने पास में क्या है, ये कोर है, ठीक है, ये मेंटल है और ये अपने पास में क्या आता है, क्रस्ट। तो अगर हमने बताया था अगर हम इस हिस्से को निकाल लेंगे, ऐसे पृथ्वी को क्या कर देंगे, इस हिस्से को निकाल लेंगे, तो जैसे ही इस हिस्से को निकालेंगे तो अपने पास में ये हिस्सा कैसा बन जाएगा, ये हिस्सा अपने पास में कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, बन गया इस तरह से। तो ये अपने पास में कौन सा हो गया, ये अपने पास में सर क्रस्ट, ये मेंटल, और ये अपने पास में क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, कोर। तो हमने बताया था कि जो अपने पास में मैकेनिकल डिवीजन में कि जो लिथोस्फीयर होता है वो किस किस के बाद में होता है, वो सारा होता है कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल का, ठीक है, कुछ हिस्सा क्या है जो अपर पार्ट होता है मेंटल का वो, और क्रस्ट, जो क्रस्ट का हिस्सा होता है ना जो सॉलिड होता है, ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, लिथोस्फीयर,
उसके बाद में ये जो बचा हुआ जो पार्ट है इसको हमने क्या किया था, मेंटल तक, ठीक है। जो ये अपर पार्ट तो हो गया किसका, लिथोस्फेयर में आ गया। जो ये बचा हुआ पार्ट है जो मेंटल का, यहाँ से यहाँ तक, ये किस में आ रहा है, ये आ जाए एस्थेनोस्फेयर में, या हम इसको मीजोस्फेयर भी बोल देते हैं। लेकिन हम अपनी याद करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, तीन ही भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवीजन इनका कर देंगे। तो अपने पास में कौन सा आता है, एस्थेनोस्फेयर। उसके बाद में जो ये बच गया मेंटल से और कोर तक, ये हमने क्या बताया था, ब्रायोस्फेयर। क्या बताया था हमने, ब्रायोस्फेयर। ब्रायोस्फेयर बताया था, ठीक है। यहाँ तक क्या कर लिया था हमने, देख लिया था। अब हम इसके बाद में आते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी। अब अपने पास में क्या आ जाता है, अब अपने पास में आ जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं। तो मान लो कोई भी आप एग्जाम्पल है, ये टेक्निकल क्या है, राइट नहीं है, सही नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं इसको। मान लो ये इस साइड में, ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, इधर है अपने मिट्टी, सूखी मिट्टी, सैंड, ठीक है, सैंड है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वाटर के तुरंत बाद में क्या हो जाए, सूखी मिट्टी आ जाए, नहीं आएगा ना भाई। इसके और इसके बीच में ये वाला जोन, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कभी देखा है कि तुरंत वाटर के बाद में तुरंत सूखी मिट्टी स्टार्ट हो जाए, नहीं। कुछ ऐसा क्षेत्र आता है इसके बीच में जो क्या होता है, वेट सैंड होता है, वेट सैंड। मतलब वेट मतलब इसमें वाटर है, नमी है, नमी मतलब कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट क्या है, वाटर का भी है, और सैंड मतलब कुछ पार्ट क्या है, इसका मिट्टी का भी है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वाटर की भी और सैंड की भी, उस क्षेत्र को इस क्षेत्र को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी जोन, ठीक है। जहाँ पर दोनों की क्या है, प्रॉपर्टी पाई जाए, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बोलते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम कि हमारे पास में कितने डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बने हुए हैं। तो हमने बताया था अपने पास में कितनी, क्या है, मान लो ये है अपने पास में कोर, ठीक है। उसके बाद में ये है अपने पास में मेंटल, और उसके बाद में ये है अपने पास में, ये है अपने पास में क्या है, ये है अपने पास में क्रस्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे क्या अंदर जाएंगे डेप्थ बढ़ेगी, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। पहले इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को देख लेते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अपना जो क्रस्ट है वो क्या है, सॉलिड है, और मेंटल जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास में क्या है, सॉलिड है, और ये अपने पास में क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड है ना। तो अब बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता क्या हो कि तुरंत सॉलिड के बाद में क्या स्टार्ट हो जाए, सेमी सॉलिड क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा अपने पास में नहीं हो सकता। तो ये क्या, तो इनके बीच में क्या होगा, एक डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बनेगा भाई, बने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुरंत क्या हो कि सॉलिड जो अपने पास में सॉलिड पार्ट ख़त्म हो जाए और तुरंत क्या स्टार्ट हो जाए, सेमी सॉलिड। अभी आपको एग्जांपल के तौर पर भी मैंने बताया था। तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में बनेगी, मैं क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ये मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो किस किस के बीच में बन गई, इसको रफ कर देते हैं। तो जो एक डिसकॉन्टिन्यूटी है अपने पास में वो बन गई क्रस्ट और मेंटल के बीच,
किसके बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अब बात आती है अपने पास में मेंटल और कोर की। तो मेंटल और कोर में भी ऐसा ही होगा। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो ये है अपने पास में क्या? मेंटल। ठीक है, ये अपने पास में क्या है? अरे सही हो जा। ये है अपने पास में क्या? मेंटल है। और ये अपने पास में क्या है? कोर। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुरंत सेमी सॉलिड से क्या हो जाए? लिक्विड में फॉर्म हो जाए। ठीक है, लिक्विड में क्या हो जाए? बदल जाए। ऐसा भी नहीं होगा। तो मैं एक डिसकॉन्टीन्यूटी किस किस के बीच में बनेगी? एक डिसकॉन्टीन्यूटी बनेगी अपने पास में मेंटल और कोर के बीच में। मेंटल और कोर के बीच में, कोर के बीच में बनेगी। तो अपने पास में क्या आ गया? एक डिसकॉन्टीन्यूटी किस किस के बीच में बन रही है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। और दूसरी डिसकॉन्टीन्यूटी किसके बीच में बन रही है? मेंटल और कोर के बीच में। तो अब इन डिसकॉन्टीन्यूटी को हम किस नाम से जानते हैं? इस नाम को देख लेते हैं। जो मेंटल, जो क्रस्ट और जो मेंटल है, ठीक है, उसके बीच में जो डिसकॉन्टीन्यूटी है ये वाली, इसको हम मोविक के नाम से जानते हैं। मोविक डिसकॉन्टीन्यूटी जोन किस नाम से जानते हैं? मोविक। क्या? मोविक डिसकॉन्टीन्यूटी जोन। उसके बाद में सेकंड आता है अपने पास में, जो आता है अपने पास में मेंटल और कोर। मेंटल और कोर, उसको हम जानते हैं गुटेनबर्ग विसार्ट। किस नाम से जानते हैं? इधर लिख दें, इधर आ जाएगा। गुटेनबर्ग। ठीक है, क्या? विसार्ट। विसार्ट हो गया। तो मैं जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टीन्यूटी बनी है उसको किस नाम से जानते हैं? मोविक डिसकॉन्टीन्यूटी जोन। जो मेंटल और जो कोर के बीच में जो डिसकॉन्टीन्यूटी बनी हुई है उसको किस नाम से जानते हैं? गुटेनबर्ग विसार्ट। ठीक है, अब हमारे पास में और लेयर आ गई, और डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है? जोन बन गई। अब साइंटिस्ट हैं भाई, साइंटिस्ट लोगों को चैन तो पड़ता है नहीं पड़ता ना। तो वो क्या करते रहते हैं? कोई ना कोई खोज अवश्य करते ही रहते हैं। उनका दिमाग क्या होता है? चलता रहता है। हर टाइम क्या होता है? उनका दिमाग चलता रहता है। ऐसे ही चलते चलते अब उनका तो क्या हो गया? दिमाग चला। अपना क्या हो गया? अपना भाई काम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ये बताते हैं। देखो ये अपने पास में क्रस्ट, मेंटल और कोर, दो डिसकॉन्टीन्यूटी थी क्रस्ट मेंटल के बीच में। मोविक डिसकॉन्टीन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल और जो कोर है उसके बीच में कौन सी डिसकॉन्टीन्यूटी थी? गुटेनबर्ग विसार्ट डिसकॉन्टीन्यूटी। अब इनने क्या किया कि साइंटिस्ट ने जब बताया कि कोर जो अब अगर अंदर से क्या होती है? सॉलिड होती है। अगर इनर कोर और आउटर कोर, तो अब इनको क्या कर दिया? दो भागों में क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया इनका। ठीक है, इनका क्या कर दिया? दो पार्ट में क्या कर दिया? इनका डिवीजन कर दिया। कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा है वो तो अपने पास में क्या आ गया? इनर कोर। और जो ये वाला हिस्सा है ये आउटर कोर। तो इसने बताया कि जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। अब सॉलिड क्यों होता है? अब हमने बताया सॉलिड क्यों होता है। देखो कोई भी क्या है? एटम है। ठीक है, सॉलिड में क्या होते हैं? जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास ऐसे होते हैं ना। सॉलिड में जो अपने पास में जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल अपने बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ये तो सॉलिड हो गया अपने पास में। उसके बाद में ये देखो जो मिनरल क्या होते हैं? एटम एक में होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अब मान लो जो एटम अलग अलग हैं,
क्या होते हैं, एटम अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग है। तो अब मान लो इन पर क्या करेंगे, इन एटम पर जो क्या है अलग अलग होते हैं अपने पास में, अलग अलग है, ठीक है। अब इन पर क्या करेंगे हम, जैसे एटम पर क्या करेंगे, टेम्परेचर हीट करेंगे, ठीक है। जैसे हीट करेंगे इन पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा जो एटम जो अलग अलग थे वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इसी कारण से जो हमारा जो इनर कोर है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। किसकी वजह से, भाई डेप्थ बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, एटम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी के चलते अब नेक्स्ट करते हैं, तो इसको क्या कर दिया, दो लेयर में बांट दिया। जो कोर है उसको आउटर कोर और इनर कोर। अब ओबियसली ये बात है, आपको पता होगा जब दो लेयर आपस में मिल रही है तो इन्होंने बताया था कि डिसकॉन्टिन्यूटी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये क्या है, लिक्विड है जो आउटर जो कोर है और वो क्या हो जाए, तुरंत सॉलिड में हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब इसके बीच में भी क्या होगी, एक डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस के बीच में हो गई, एक डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई आउटर और इनर कोर के बीच, आउटर और इनर कोर के बीच में। सेकंड आता है, ऐसे ही क्या हो गया हमारे पास में, मेंटल को दो भागों में बांट दिया। क्या कर दिया, मेंटल को भी बांट दिया। भाई आउटर मेंटल, चलो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये देखो, ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में इनर मेंटल, इनर मेंटल के बाद में, और ये वाला जो क्षेत्र है अपने पास में ये क्या हो गया, आउटर मेंटल। अब ये बात बिल्कुल तय है कि अगर क्या है, ये दो लेयर हैं, ठीक है, जो दो क्या हो रहे हैं, जो ये जोन है मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओबियसली बात है डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ भी क्या होगी, बनेगी। तो क्या हो गया, यहाँ पर बन गई, ये यहाँ पर ये जोन, ठीक है। तो एक जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो किस किस के बीच में और हो गई, इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह से क्या कर दिया, क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस तरह से, आउटर को आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। अब आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट है तो ओबियसली बात है डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बनेगा तो क्या हो गया, अपने पास में आउटर क्रस्ट और अपने पास में क्या आ गया, इनर क्रस्ट, ठीक है। तो अपने पास में टोटल कितने हो गए, अपने पास में डिसकॉन्टिन्यूटी अपने पास में टोटल क्या हो गए सर, एक तो हो गया अपने पास में क्रस्ट और मेंटल, उसके बाद में सेकंड हो गया अपने पास में मेंटल और कोर, उसके बाद में थर्ड अपने पास में कौन सा हो गया सर, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, उसके बाद में फोर्थ अपने पास में कौन सा हो गया, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, उसके बाद में फिफ्थ जो डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बनेगा वो किस किस के में, आउटर कोर और इनर कोर, कोर के बीच में हो गया। तो ये अपने पास में क्या आ गई, 5 डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, बन गई। अब सर इसका नाम कैसे याद करें, क्यों डिसकॉन्टिन्यूटी बनी है, जोन डिसकॉन्टिन्यूटी जोन बना है तो नाम भी याद करना पड़ेगा। जैसे हमने किया था क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है उसको मोविक डिसकॉन्टिन्यूटी जोन के नाम से जानते हैं। जो मेंटल और जो कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है उसको गुटेनबर्ग रिचार्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अब अपने पास में ये तो याद कर लेंगे सर, ये तो याद हो गई। अब ये कैसे याद हो, तो इसका एक हम फार्मूला आपको बता देते हैं, अच्छी तरह है देखना।
इसका जो फॉर्मूला होगा वो आप क्या करते हो, कभी कभी आप कह देते हो ना गुस्से में आके, मतलब कोई जो आपको आपका दोस्त है, ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब आपको वो क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप कभी कभी गुस्से में आकर क्या कह देते हो, क्या कह देते हो कि कान पे रैपटा लेगा के, क्या कान पे रैपटा लेगा के। तो भाई अब कान पे रैपटा कौन लेता है, कान पे रैपटा कौन लेगा भाई, वो मेंटल है ना। तो कान, कान मीन्स क्रस्ट, क्रस्ट आ गया भाई। कान पे रैपटा कौन लेता है, रैपटा मेंटल लेता है, कौन लेता है, मेंटल। और आप फिर भी बोलते और लेगा के, क्या, और लेगा के मतलब कोर, ठीक है। तो अब इसको, अब मान लो क्या होता है कि लड़के हैं, वो मारे तो क्या कहलाता है, रैप्टा। और भाई लड़कियां मारती हैं तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रैप्टी। क्या कहलाता है भाई, लड़के मारेंगे तो अच्छी तरह से मारेंगे, वो रैप्टा लगेगा। और लड़कियां मारती हैं तब उसको क्या बोलते हैं, रैप्टी। क्या बोलते हैं, रैप्टी, ठीक है। तो क्रस्ट, क्रस्ट को हम बोलेंगे कोरनार्ड। क्या बोलते हैं, कोनार्ड। मेंटल कौन लेगा, तो लड़की मारेगी तो क्या कहलाएगा, रेप्टी, रेप्टी। और कौर, कौर मीन्स ले मन, मन में है तो और ले ले, मन में है तो और ले ले, ठीक है। तो क्रस्ट, कोरनार्ड, क्या हो गया, कोरनार्ड, ठीक है। तो कान पे रैप्टा लेगा के, क्रस्ट, कोरनार्ड, उसके बाद में रेप्टी और लेमन, रेप्टी, लेमन, कोना। तो क्रस्ट, अब भाई क्रस्ट कौन कौन सा आ गया अपने पास में, सर आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी को किस नाम से जानते हैं हम, अभी बताया था क्रस्ट, क्रस्ट मतलब कोरनार्ड। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है कौन सा, मेंटल। कौन ले रहा है भाई, रैप्टा कौन लेगा, मेंटल ही तो लेगा। तो आउटर मेंटल और इनर मेंटल। कौन किस नाम से जानते हैं, रेप्टी, किस नाम से, रेप्टी, ठीक है। इसके बाद में एक लेयर अपने पास में कौन सी, इनर कोर और सर आउटर कोर। तो उसको किस नाम से जान देते हैं, ले मन, मन में है तो और ले ले, बता दे, ले मन, ठीक है। तो 5 डिसकंटिन्यूटी है। अब अच्छी तरह से हमने याद करवा दिए, आप भूलने नहीं चाहिए। आपको टेक्निकली क्या करवा दिया है, बता भी दिया है कैसे याद करें, और आप क्या करोगे, भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कितने अपने पास में कितने डिसकंटिन्यूटी जोन है, 5, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कैसे पूछेगा अपने पास में कि बताओ मैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट जो डिसकंटिन्यूटी है और जो इनर मेंटल जो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, क्रस्ट और इनर मेंटल। अब इस आपको सीधा नहीं देगा कि आउटर जो क्रस्ट है, ठीक है, और जो इनर क्रस्ट है उसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताओ, नहीं। कभी कभी क्या करते थे एग्जाम में, क्या हो गई, अब वो तो सिंपल वे में
आप बता सकते हो, पता होगा एग्जामिनर को, इसलिए वो क्या करेगा, आपको घुमा देगा। तो मान लो आपसे करस्ट और क्या करे, इनर मेंटल पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले आपसे, इनर मेंटल। तो किस किन 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 के बीच में होगा, इनकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी वो बताओ, किस किस के बीच में है, करस्ट और इनर मेंटल। तो ऐसे आपको क्या होगा कि एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, अगर आपको ये डायग्राम पता होगा, ठीक है, जो मैंने अच्छी तरह से समझाया अपनी नोटबुक में, अच्छी तरह से क्या करो, अच्छी तरह से डायग्राम बनाओ इसका, उन पर अलग अलग क्या करो, लेयर बनाओ, डिसकॉन्टिन्यूटी बनाओ और उनको क्या करो, याद करो। तो आपको क्या होगा कि जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है 5 अपने पास में, इनके बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, कौन कौन के बीच में, किस किस के बीच में, किस किस नाम के नाम से क्या है, जानी जाती है। तो आपको क्या है, अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो हमारे जो दोस्त था, हमारा दोस्त कौन था, हैप्पी। तो उसको इसका आंसर मिल गया कि नहीं मिला, सर इसका आंसर मिल गया। भाई इनर कोर सॉलिड क्यों है, ये हमने बताया था पहले, सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की तो इसका क्वेश्चन ये कंफ्यूज था, कंफ्यूज हो रहा था कि इनर कोर सॉलिड क्यों थी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर इसे मिल गया। उसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन पर ये कंफ्यूज था, तो उसका भी मिल गया। डिसकॉन्टिन्यूटी जोन कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस किस नाम से जाने जाते हैं, ये आप सबको मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो कल टॉपिक करेंगे वो अपने पास में कौन सा होगा, वो होगा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट, खाने वाली प्लेट नहीं रे, प्लेट टेक्टोनिक, ये अपने पास में क्या होगा, कल का जो नेक्स्ट होगी, अब मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, बाय।